मुल्क के बंटवारे के बाद चंद नगीने जो पाकिस्तान से भारत आए उनमें रिदम किंग के नाम से मशहूर संगीतकार ओपी नैयर अहम हैं। एक ऐसे जिद्दी और विद्रोही स्वभाव वाले संगीत साधक जिन्होंने संगीत और जिंदगी दोनों को अपनी शर्तों पर जिया, जिन्होंने घोड़े की टापों से ऐसे संगीत का सृजन किया जिससे पंजाबी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती रही। वर्ष 1926 की लोहड़ी का लाहौर के नैयर परिवार के लिए बात ही कुछ और थी, जब मात्र 2 दिनों बाद यानी 16 जनवरी को उनके परिवार में एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ जिसका नाम ओंकार प्रसाद नैयर रखा गया और अलहदा संगीतकारों में शुमार इस शख्स को ओपी नैयर के रूप में जाना गया। भारत विभाजन के बाद उनका परिवार अमृतसर आ गया। संगीत से लगाव बचपन से ही था ओंकार का, इसलिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। हालांकि संगीत का भी एकलव्य सदृश औपचारिक प्रशिक्षण कभी नहीं लिया, बावजूद इसके उनकी रचनाओं में व्यापक विविधता और गहराई थी। संगीत की इस सफर की शुरुआत उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से की। वर्ष 1949 में वे बंबई आ गए किस्मत आजमाने। एक्टिंग हेतु स्क्रीन टेस्ट में ही असफल होने के बाद संगीत की ओर मुड़े। जब उनकी मुलाकात कृष्ण केवल से हुई, उन्होंने अपनी फिल्म कनीज में पार्श्व संगीत देने की जिम्मेवारी सौंपी और बतौर संगीतकार उन्होंने 1952 में दलसुख एवं पंचोली की फिल्म आसमान से अपने सिने कैरियर की शुरुआत की और पहला गीत CH आत्मा की आवाज में रिकॉर्ड किया। इसी दौरान सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के साथ मतभेद के बाद दोनों ने आजीवन साथ काम नहीं किया। वैसे दोनों एक दूसरे के प्रशंसक थे और ओपी नैयर ने मात्र इतना ही कहा कि उनके संगीत से लता जी की आवाज मेल नहीं खाती। उसी साल फिल्म छम छमा छम और अगले साल बाज के लिए भी संगीत दिया, लेकिन इन शुरुआती फिल्मों की असफलता के कारण उन्होंने अमृतसर लौटने का फैसला कर लिया। मगर गायिका गीता दत्त ने रोक लिया और अपने मंगेतर गुरुदत्त से परिचय कराया। गुरुदत्त की 1954 में आर पार उन्नीस सौ 55 में मिस्टर एंड मिसेस 55, जिसके एक गीत को उनकी पत्नी सरोज मोहिनी नैयर ने लिखा। और 1956 में CID के गीतों की लोकप्रियता ने उन्हें बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। संयोगवश गीता दत्त और ओपी नैयर दोनों ही अप्रशिक्षित थे। दुर्भाग्यवश 50 के दशक में ही ऑल इंडिया रेडियो ने उनके गीतों के प्रसारण पर रोक लगा दिया। नैयर का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का पसंदीदा राग पीलू रहा और शुरुआती पसंदीदा गायक गीता दत्त, शमशाद बेगम एवं मोहम्मद रफ़ी। 1957 में उन्होंने 2 खास फिल्मों का संगीत दिया। नया दौर, जिसके लिए उन्हें 1958 का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और तुमसा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा। इसी दौरान आशा भोसले के साथ वे जुड़े और इनकी आवाज के वैविध्य और रेंज का पूरा फायदा उठाया। उनके रोमानी संबंधों ने भी एक खास किस्म की चिनकारी भर दी। 1958 में हावड़ा ब्रिज, फागुन, तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया। सोने की चिड़िया, रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा के गीत संगीत ने लोगों को दीवाना बनाया। 60 के दशक में ओपी नैयर का जादू और परवान चढ़ा। 1962 में एक मुसाफिर एक हसीना, मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं, मुसाफिर हो तब छोड़ के चल दोगे, ये बात क्यों घबराऊं।
1963 में फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ, खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। 1964 में कश्मीर की कली। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तुमने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। 1965 में मेरे सनम। उन्नीस 1966 में बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। सावन की घटा। मेरी जान तुम पे सदके, एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो। ये रात फिर न आएगी। पूरे वाला जो हो इजाजत, तो हम ये सारे जहाँ से कह दे, तुम्हारी अदाओं पे मरते हैं हम, ये किसने कहा है कि डरते हैं हम। मोहब्बत जिंदगी है। जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, ये शीशा तोड़ डाला, प्यार के काबिल नहीं समझा। और 1968 में हमसाया। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। एवं किस्मत। हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। कहते हैं उस दौरान एक फिल्म के लिए वे संगीत देने के लिए 1 लाख तक लेते थे। 60 के दशक में के उत्तरार्ध में मोहम्मद रफ़ी से भी मतभेद के कारण 3 साल तक दोनों ने साथ काम नहीं किया और उस दौरान महेंद्र कपूर, मुकेश, किशोर कुमार जैसे गायकों की आवाज का इस्तेमाल किया। 70 के दशक में कम सक्रिय थे, फिर भी 1972 में एक बार मुस्कुरा दो। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, कि बुझने दिए को न तुम याद करना, हुए एक बीती हुई बात हमको, कोई आंसू हम पर न बर्बाद करना। 1974 में प्राण जाए पर वचन न जाए। हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी पीना तो पीने ना दिया। खास फिल्मों में शुमार हैं, मगर प्राण जाए पर वचन न जाए ने जहां आशा भोसले को फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया, उसके बाद ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने दिलराज कौर, कविता कृष्णमूर्ति, कृष्णा कल्ले, वाणी जयराम से गवाए
ओपी नैयर ने एक लंबे अंतराल के बाद 1992 में मंगनी और निश्चय तथा 1994 में जीत के साथ संक्षिप्त वापसी की, मगर ये वैसा प्रभाव नहीं डाल सकी। उनका अंतिम वक्त घर परिवार से अलग बिल्कुल तन्हा बीता। इसीलिए उन्होंने अपने अंतिम संस्कार में उनके शरीक न होने की इच्छा व्यक्त की थी और अंततः 28 जनवरी 2007 को 81 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।